हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग आज डिस्कस करेंगे पावर कन्वर्जन। जो हमारा पावर कन्वर्जन है, इनपुट हमारा एसी रहेगा और आउटपुट हमें डीसी चाहिए। सो कैसे हम लोग इनपुट एसी को आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इस तरह के कन्वर्जन में दो तरीके का सर्किट यूज होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्विच। पहला है अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर और दूसरा है कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर बेसिकली पावर डायोड स्विच के थ्रू यूज किया जाता है, उसे रेक्टिफाई किया जाता है। रेक्टिफिकेशन का मतलब है आपका कन्वर्जन ऑफ एसी इंटू डीसी, ठीक है। सो बेसिकली पावर डायोड हमारा अनकंट्रोल्ड पावर ऑटोमेटिक स्विच है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास दूसरा सर्किट है जो कंट्रोल रेक्टिफायर के नाम से जाना जाता है, इसको कन्वर्टर भी बोलते हैं, जो बेसिकली कंट्रोल ऑटोमेटिक स्विच से यूज किया जाता है। और कंट्रोल ऑटोमेटिक स्विच में हमारा एस सी आर, बीजेटी, मॉसफेट, आईजीबीटी एक्सेट्रा आते हैं। नॉर्मली पावर डायोड दो टर्मिनल का होता है, ठीक है। और जो भी हमारा कंट्रोल रेक्टिफायर में स्विच यूज होता है वो तीन टर्मिनल स्विच यूज करते हैं हम लोग। तीन टर्मिनल स्विच में एक टर्मिनल एनोड, एक टर्मिनल कैथोड और तीसरा हमारा गेट टर्मिनल होता है, या आप बोल सकते हैं कंट्रोलिंग टर्मिनल, ठीक है। उसी तरीके से अगर मॉसफेट में है तो ड्रेन, सोर्स, गेट होगा, ठीक है। बाकी एससीआर में आपको पता है एनोड करेंट, एनोड कैथोड एंड गेट करेंट, गेट टर्मिनल यूज होता है। अ, उसी तरीके से आपका अगर पावर डायोड के थ्रू आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं तो उसमें रेगुलेशन नहीं मिलेगा। आप फिक्स्ड इनपुट के साथ हमारा आउटपुट भी फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। आपको अगर आउटपुट चेंज करना है तो मुझे आपको इनपुट भी चेंज करना होगा। सो कोई रेगुलेशन नहीं मिलता है, फिक्स्ड डीसी आउटपुट मिलता है हमें कंट्रोल रेक्टिफायर में। बट हमारा कंट्रोल सॉरी अनकंट्रोल रेक्टिफायर में, बट कंट्रोल रेक्टिफायर में रेगुलेशन किया जा सकता है। एक इनपुट वैल्यू पे हम लोग बहुत सारे आउटपुट वैल्यू निकाल सकते हैं बाई चेंज बाई कंट्रोलिंग थ्रू द गेट टर्मिनल। स्विच को गेट टर्मिनल से, गेट के थ्रू कंट्रोल करके हमें रेगुलेशन की एक पैरामीटर जो है वो हम लोग कंट्रोल रेक्टिफायर में ला सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में आपका दो तरीके का सर्किट यूज होता है। एक हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है, दूसरा हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है। और अगर अब बात किया जाए फेज ए पे, अगर इनपुट मेरा सिंगल फेज है तो हमारा दो होगा, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। और अगर मेरा इनपुट थ्री फेज होगा तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे थ्री फेज रेक्टिफायर। ये तीनों तरीके का सर्किट्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो हम लोग आज डिस्कस करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। सो सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग रेजिस्टिव लोड। आर लोड मतलब रेजिस्टिव लोड। सो इसे हाफ वेव इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी में केवल एक हाफ साइकिल में वेवफॉर्म बना रहा है, इसीलिए इसे हाफ वेव रेक्टिफायर बोला जाता है। ठीक है, इसे वन पल्स रेक्टिफायर भी बोला जाता है क्योंकि एक वन कंप्लीट साइकिल में केवल एक पल्स मिल रहा है ऑफ वोल्टेज एंड एक वन पल्स ऑफ करेंट। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, इज आल्सो नोन एज अ वन पल्स रेक्टिफायर। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल रेजिस्टिव लोड के थ्रू पढ़ेंगे। अगर मेरा लोड नॉर्मल रेजिस्टिव है तो उस केस में ये ट्रांसफार्मर है, आप ट्रांसफार्मर की जगह आप फिक्स एसी भी ले सकते हैं, इट इज ऑफ नो डिफरेंस। ओके, सो आप एक 1:1 का एक ट्रांसफार्मर ले लिया है। वी एस इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। आपको पता है एसी हमारा इनपुट है और इनपुट एसी जो होता है वो साइन फंक्शन होता है। और हमारा ए वी डी है, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। दिस इज द डायोड, पावर डायोड। हम लोग यहाँ पे जो भी पावर सर्किट यूज कर रहे हैं, पावर स्विच यूज करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, पावर स्विच हो गया, डायोड। और एक लोड है हमारा रेजिस्टिव लोड। देखिए व्हाट विल ये वेवफॉर्म्स के थ्रू पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैथमेटिकल में एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा। यस, सो जस्ट सी हियर नाउ, this is an AC. So this is a two cycle of AC. So this is a one complete cycle and then this is the second complete cycle. So for two cycle of AC we are
हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वेव फॉर्म. नाउ व्हाट हैपन, नाउ व्हेन दिस इज पॉजिटिव, just let me wait. Now when it is plus and this is minus, this is also plus and this is minus, so in that case this diode will be in forward biased. Now diode can conduct. आपको पता है 0.3 वोल्टेज अगर है तो ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा. सॉरी 0.3 फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 फॉर सिलिकॉन. तो जैसे 0.7 से ऊपर गया वोल्टेज ये ट्रिगर कर जाएगा. तो आउटपुट वोल्टेज विल स्टार्ट एंड दिस वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस. आपको पता है आइडियल डायोड ले रहा है. प्रैक्टिकल डायोड में 0.3 0.7 वोल्टेज ड्रॉप लेगा. ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, है ना. डायोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो गया आइडियली, एंड फॉर real diode it is a 0.7 volt. So 0.7 can be neglected because we are dealing here with the power circuit. So high voltage है ये, more than 220 100 sorry more than 110 volt. So definitely 0.7 can be neglected और यहाँ पे output voltage equal to supply voltage मेरा मिल जाएगा. Okay, output current will be again equal to same as the output voltage because there is no phase difference. There is no phase difference, so output voltage, output current will be same as output current will be same as output voltage. Waveform same होगा, खाली magnitude different होगा. Now what about the VD? So VD voltage across the diode is zero. तो डायोड ऑन होने के बाद उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो जाता है. तो जीरो से लेकर पाई तक वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा VD से. Now what happened in the second phase? So this is the second phase. So in that second phase, so in the second phase, what is happening? This is plus, this is plus, and this is minus. So in that case, this diode is in reverse biased. ये reverse biased में आ गया. So reverse biased में output voltage नहीं मिलेगा. So this output voltage will be zero, same as output current also. चूंकि voltage zero है तो current भी zero हो गया, है ना. Now what is the voltage across diode? So voltage across diode के चूंकि इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है ना, तो ये प्लस डायरेक्टली यहाँ लगेगा. ये प्लस यहाँ लगा और ये माइनस यहाँ लगा. तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड क्या होगा, इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज. सो इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज हम बना दिए. सो ये कंप्लीट साइकिल तक का वेवफॉर्म मुझे मिल गया. सेकेंड साइकिल में सेम रिपीट होगा कॉन्सेप्ट. दिस विल बी इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज. जब ये प्लस होगा और ये माइनस होगा तो सप्लाई वोल्टेज के इक्वल हो गया. ओके, now what about the TRR? TRR is the time reverse recovery time. तो आप बोल सकते हो TRR क्या है, कितना समय मिल रहा है डायोड को ऑफ होने के लिए. तो डेफिनेटली पाई बाई ओमेगा. ये क्या है, ओमेगा टी है. ये क्या चीज होगा, दिस इज 2 पाई. पाई से लेकर 2 पाई तक रिवर्स वोल्टेज लग रहा है ना. डायोड में रिवर्स वोल्टेज कहां से कहां तक लग रहा है, पाई से लेकर 2 पाई तक. तो यहां तक पाई तक तो ऑन था डायोड, और पाई के बाद डायोड ऑफ हो गया. तो कितना समय मिल रहा है डायोड को ऑफ होने का, फिर से 2 पाई पे डायोड ऑन हो जाएगा. तो उसे मिल रहा है पाई से लेकर 2 पाई. तो आप बोल सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई ओमेगा, एज इट इज ओमेगा टी फंक्शन. तो ये टाइमिंग क्या होगा, ओमेगा टी के में होगा. तो ओमेगा टी इंटू टी आर आर ये वैल्यू होगा, ओमेगा टी इंटू टी आर आर. सो ओमेगा टी आर आर की वैल्यू हो गई पाई बाई ओमेगा. ना ओमेगा क्या है, 2 पाई एफ. ओमेगा इज 2 पाई एफ. 2 पाई एफ क्या हो गया, 314. फॉर अ 50 हर्ट्ज सिग्नल इट इज 314. तो 314 अब ऊपर में क्या है मेरा,
So it is 1/100 second. Exactly. It's a 1/100 seconds. So 1/100 second is a large value for a डायोड माइक्रोसेकेंड्स में ऑफ हो जाता है. सो 1/100 सेकेंड इज अ लार्ज वैल्यू. डायोड आराम से ऑफ हो जाएगा. देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर द डायोड. है ना. डायोड आपको मैंने बताया था डायोड ऑफ होने में माइक्रोसेकेंड्स लेता है. सो इस जगह पे कितना समय मिल रहा है. 1/100 सेकेंड मिल रहा है. सो 1/100 सेकेंड इज अ वेरी लार्ज वैल्यू. 10⁻²seconds. 10⁻6 से काफी ज्यादा है. इसलिए डायोड कंप्लीटली ऑफ हो जाएगा विथ नो प्रॉब्लम. ठीक है. क्लियर. चलिए हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन पे आते हैं. हम मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हम लोग फॉर अ डीसी आउटपुट फॉर अ कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में यहाँ से यहाँ तक है 0 से लेकर 2π तक. सो एवरेज आउटपुट वोल्टेज V0, एवरेज आउटपुट निकालने का 1/2π. वहां से लिमिट होगा V0, आउटपुट वोल्टेज V0, d⍵t फंक्शन है और लिमिट क्या है 0 से 2π. ठीक है. नाउ दिस इज अ दिस एक्सप्लेनेशन फ्रॉम फूरियर एक्सपेंशन. एक्सप्रेशन आया फूरियर एक्सपेंशन से. सो उस केस में अगर इसे कैलकुलेट करिएगा तो वेव फॉर्म मुझे मिल रहा है 0 से π तक और π से 2π तक वेव फॉर्म नहीं मिल रहा है. इसलिए ये पार्ट 0 हो जाएगा. केवल बचेगा ये पार्ट हमारा. सो 1/2π. Vm बाहर आ गया कांस्टेंट टर्म. साइन ओमेगा टी के इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे डी ओमेगा टी छूट गया है. सो डी ओमेगा टी यू कैन राइट हियर डी ओमेगा टी जो लिमिट है आफ्टर डी. डी ओमेगा टी ओके. सो इट विल बी, इसे इंटीग्रेट कीजिएगा तो माइनस कॉस ओमेगा टी. लिमिट को पुट कीजिए माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0 पाई प्लस, क्योंकि प्लस इधर माइनस था ना, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस. सो इट विल बी Vm by pi. So Vm by pi will be the average voltage. ठीक है. Now what is the output current? I0 V0 by R. So V0 क्या है? Vm by pi. So it will be Im by pi ampere. Now चूंकि देखो देखिए इस वेव फॉर्म में it is not a complete DC. DC अगर complete रहता, अभी नहीं. आउटपुट देखिए यहाँ पर आउटपुट हमारा क्या है डीसी मिल रहा है. तो डीसी में हमेशा हम लोग एवरेज वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं और एसी में हमेशा आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. है ना. तो अभी मुझे मकसद है मेरा डीसी निकालना. एक्चुअली इट इज नॉट अ प्योर डीसी, फ्लक्चुएटिंग डीसी है. तो इसके अंदर में एसी भी मिला हुआ है. तो इसमें एसी कितना मिला हुआ है, उस एसी जो मिला हुआ है उसका आरएमएस वैल्यू क्या है, इट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस. as in the output we do have an AC component also. So RMS value of output voltage will be 1/2π, 0 to 2π. Same formula होता है. You can this formula has been given by Fourier expansion. इसे कैलकुलेट कीजिएगा 1/2π लिमिट 0 to π. अगेन मैंने बताया 0π to 2π में 0 है आउटपुट वोल्टेज. सो विल बी लाइक दिस. सो Vm स्क्वायर बाहर निकाल लिए हम. Vm/2π साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी लिमिट 0 to π. इधर क्या किए 2 से मल्टीप्लाई किए, इधर डिवाइड कर दिए 2 से. तो इट विल बी 4 एंड इट विल बी 2. सो 2 साइन ओमेगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी. ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन. नाउ इफ यू इवैल्यूएट इट द वैल्यू विल बी पाई माइनस 0. देखिए ओमेगा टी इधर आ गया डी ओमेगा टी. डी ओमेगा टी को इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या होगा पाई ओमेगा टी आएगा. सो ओमेगा टी में लिमिट पुट किए पाई माइनस 0 माइनस फॉर दिस कॉस
will actually yes cos टू ओमेगा टी. सो मिस्टेक हो गया है, ये 0 टू पाई है 1 माइनस कॉस ओमेगा टी. सो डेफिनेटली ये अगर आप उसको तोड़िएगा तो साइन आएगा ये, तो साइन टू पाई होगा ये, और ये साइन जीरो होगा. तो साइन टू पाई जीरो माइनस जीरो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा. यू कैन रेक्टिफाई इट. I have made a mistake while writing. It will be sine. It will be sine. One minute. Actually, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे साइन होना चाहिए क्योंकि cos का इंटीग्रेशन साइन होता है. तो इट विल बी साइन just wait for a minute. It will be sine sine 2 pi minus it will be sine 0. तो साइन टू पाई की वैल्यू जीरो, ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा. तो वैल्यू तो अफेक्टेड नहीं हुआ, बट हाँ थोड़ा वे हमारा सो ये वैल्यू सेम आएगा, जीरो माइनस जीरो दिस विल बी सेम. तो वी एम बाई टू पाई इज द आर एम एस वैल्यू. जो आर एम एस जो ए सी इसमें मिला हुआ है डीसी में, उसकी वैल्यू है वी एम बाई पाई, और एवरेज वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज वी एम बाई टू पाई है. उसी तरीके से आर एम एस की वैल्यू भी हो जाएगी वी एम बाई वी आर एम एस बाई आर. वी एम बाई टू वैल्यू है तो आई एम बाई टू. ये एसी कंपोनेंट है डीसी में मिला हुआ. ठीक है, now इसे आप फिल्टर सर्किट से हटाएंगे, तभी फिल्टर सर्किट को हम लोग यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, बट देर इज ऑल्सो फिल्टर सर्किट अक्रॉस द लोड. इस लोड के अक्रॉस फिल्टर सर्किट भी रहता है, इस लोड के अक्रॉस में. तो उससे क्या होता है कि हमारा एसी कंपोनेंट और कम हो जाता है. ये एसी कंपोनेंट जो है ना, ये एसी कंपोनेंट ये कम हो जाएगा. आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी आउटपुट आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज जो है, आउटपुट वोल्टेज में जो एसी मिला हुआ है वो फिल्टर सर्किट लगाने से कम हो जाता है. ठीक है, सो यहाँ पे फिल्टर सर्किट में भी सिंपल सर्किट हम लोग समझ रहे हैं. सो नेक्स्ट क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, पिक डायोड का पिक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा. तो डेफिनेटली ये वेवफॉर्म से आप इसे निकाल सकते हैं. वेवफॉर्म से पिक इनवर्स जो वोल्टेज है वो है हमारा वीएम. मैक्सिमम वोल्टेज कितना लग रहा है, रिवर्स वोल्टेज वीएम लग रहा है. तो आप जो भी लोगे, जो भी आप डायोड लीजिएगा, उसका पिक इनवर्स वोल्टेज क्या होना चाहिए, वीएम से हमेशा ज्यादा होना चाहिए. तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, इस जगह पे आप लिख सकते हैं कि वीएम जो है दैट शुड बी ग्रेटर, पिक इनवर्स वोल्टेज दैट शुड बी ग्रेटर देन वीएम, नॉट इक्वल टू, इट मस्ट बी ग्रेटर देन वीएम. तब जाके डायोड डैमेज नहीं होगा जब वो रिवर्स वोल्टेज मिल जाएगा. ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे. ये हम लोग आर लोड के थ्रू देखे थे, हम लोग नेक्स्ट में आर एल लोड के थ्रू देखेंगे. ओके, थैंक यू.